हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लॉ कमीशन ने सेक्सुअल रिलेशनशिप की एज कम करने पर रोक लगा दी है। क्या है पूरी जानकारी? चलिए इस माध्यम से जानते हैं। देखिए, पहले क्या था, जो लड़कियों की शादी करने की जो एज थी वो 18 ईयर थी, और सेक्सुअल रिलेशनशिप की जो एज थी, जो लीगल एज थी, वो 18 थी, 18 से अबव थी। बट इस पे विचार किया गया था कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप की जो एज है वो 18 से कम कर दी जाए, 16 कर दी जाए। बट यहाँ पे लॉ कमीशन ने ये कहा कि अगर हम लोग जो किसी सेक्सुअल रिलेशन की एज कि अगर वो 18 से कम कर देंगे, यानी कि 16 कर देंगे, तो उसके साथ बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पे देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा चाइल्ड मैरिज पे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक? इसको लेकर पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था, जो जिस तरह की जनरेशन आगे बढ़ रही है, ठीक? और डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक? उस हिसाब से जो लोग आज क्या कर रहे हैं कि जो कम उम्र के, यानी कि जो 16-17 ईयर के जो लोग हैं, जो बॉयज़ गर्ल्स हैं, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक? तो जिसकी वजह से बहुत सारे केस आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास। वहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर लड़का-लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप आपस की सहमति से बना रहे थे, तब भी वहाँ पे लड़की के परिवार वाले लड़के पे क्या कर रहे थे, पॉक्सो एक्ट लगवा दे रहे थे, ठीक है? गलत केस करवा दे रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हो रहा था, ठीक? और पुलिस का भी टाइम वेस्ट हो रहा था, और उस पर्सन का भी टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा था, ठीक? अगर वहाँ पे कंसर्न भी होते थे कि लड़की राज़ी है, लड़का भी राज़ी है, बट उसकी उम्र 18 से कम है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो दोनों को टाइम वेस्ट, उनके उनके जो लड़की के पेरेंट्स थे, वो झूठा केस लड़के पे कर दे रहे थे, ठीक? तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, डेली पे डेली क्या हो रहा था, केस बढ़ते चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। पर इसको देखते हुए ना, तो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि जो इसकी एज है 18 से 16 कर दी जाएगी। ठीक है? और इस पे बहुत सारा विचार हुआ, बहुत लोगों की रिव्यू ली गई। तो अब लॉ कमीशन ने ये कह दिया है कि जो एज है सेक्सुअल रिलेशनशिप की, उसको घटाया नहीं जाएगा। अगर हम इस एज को घटा देंगे, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि चाइल्ड मैरिज बढ़ जाएँगी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगा, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पर। बट यहाँ पे लॉ कमीशन ने एक बहुत और बात कही है कि हम लोग एज को कम नहीं करेंगे, या बट हम लोग क्या करेंगे, इसमें सुझाव करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें हम लोग और एडवाइस में डालेंगे। जैसे कि क्या अभी क्या होता था कि मान लीजिए कि एक लड़की है, ठीक? एक लड़की की उम्र क्या है कि वो 17 ईयर की है, ठीक? और ये मान लीजिए लड़की क्या है, वो 16 ईयर की है। एक लड़का भी क्या है, 16 या 17 या 18 ईयर का लड़का भी है, ठीक? तो यहाँ क्या होता था, लड़का ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, दोनों अगर मतलब सहमति से आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक? तो क्या होता था कि यहाँ पे अगर लड़की की उम्र कम है, तो लड़की के जो फैमिली वाले हैं, ठीक? वो क्या कर रहे थे कि लड़के पे झूठा केस बनवा दे रहे थे, जिसकी वजह से डेली-डेली यहाँ पे जो अभी देखने मिल रहा है कि 2020 से 2023 में बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं कि सेक्सुअल और पोस्को ऐड लग रहा है लड़कों पे, ठीक? अगर लड़की के कंसर्न भी, तब भी झूठा केस चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब लॉ कमीशन ने ये कहा है कि अब पुलिस क्या करेगी, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है? अब डायरेक्टली ये नहीं होगा कि किसी ने झूठा एफआईआर किया है, जिसकी वो लड़की की उम्र कम है, और डायरेक्ट एक्शन लिया गया, पॉक्सो एक्ट लग गया उस पे, लड़के पे, ऐसा नहीं होगा। पुलिस यहाँ क्या करेगी, पुलिस इस पे बहुत ज़्यादा छानबीन करेगी, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ही कुछ नतीजे पहुँचेगी। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली उस लड़के को गलत ठहरा दीजिए। यहाँ पे अगर कंसर्न हो रहा है, ठीक? और बाय चांस फैमिली वाले गलत केस कर रहे हैं लड़के पे, तो वहाँ टोटल इन्वेस्टिगेशन होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा उसपे, और तब जाकर एक लास्ट निर्णय पे पहुँचा जाएगा, ठीक? एक लास्ट रिजल्ट पे पहुँचा जाएगा। तो इसको इसको सुझाव दिया है लॉ कमीशन ने कि पुलिस को क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कि सबूत इकट्ठा करे, ठीक? इन्वेस्टिगेशन करे। क्या जो पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, क्या वो लड़की के जो पेरेंट्स ने जो लड़के पे जो चीज़ जो केस किया है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया बिना परमिशन के, या वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया, केस कर दिया, पॉक्सो एक्ट लगा दिया, क्या क्या वो सही है? क्या लड़की की वहाँ सहमति नहीं है? ये सब चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाएँगी। बट एक चीज़ साफ कर दी गई है यहाँ पर लॉ कमीशन की, कि वो ऐज को, यानी कि 18 जो ऐज थी उसको 16 नहीं करेगी। ये बल्कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस चीज़ में थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन की जाएगी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि तुरंत इस किसी भी निर्णय पे पहुँचा जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये चेक दोनों पक्ष को सुना जाएगा, ठीक है? और दोनों की साइड को इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, क्या कि लड़के के जो पेरेंट्स हैं, क्या उन्होंने झूठा केस करवाया लड़के पे? क्या वहाँ लड़की की सहमति नहीं थी? क्या वो
क्या वो जो जो लड़के ने ज़बरदस्ती किया, ये सब की यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाकर पॉक्सो एक्ट लगा दीजिए या सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लड़के पे लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है और बहुत सारे यहाँ पे पुलिस को एडवाइस दी गई है और सेंटर को भी यहाँ पे इस चीज़ पे एडवाइस दी गई है। और एक चीज़ यहाँ पे बता दें आपको कि ऐज को कम नहीं किया जाएगा, ये लॉ कमीशन का ऑर्डर है। थैंक यू एवरीवन।